एक बार एक व्यक्ति एक बाग से गुजर रहा होता है। उसने देखा उस बाग में हजारों फूल खिल रहे होते हैं और वो हजारों फूल इतने सुंदर लगते हैं और उस बाग का नज़ारा स्वर्ग के समान होता है। और वो व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता है, इसलिए वो फूल से जाकर पूछता है, अरे भाई, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एक दिन मुरझाकर गिर जाना है और इस मिट्टी में मिल जाना है, फिर भी तुम इतना मुस्कुराते रहते हो, क्यों? उस समय उस फूल ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा और ना ही उस व्यक्ति को कोई जवाब दिया। थोड़ी देर बाद एक तितली उड़ते उड़ते आती है और उस फूल पर बैठ जाती है और वो उस फूल से सारा रस और उसकी ताजगी का आनंद उठाकर उड़ जाती है। तितली के कुछ टाइम के जाने के बाद एक भंवरा आता है और उस फूल के चारों ओर चक्कर लगाता है और अपने मधुर गाने को गाते गाते गुनगुनाते उस फूल पर आकर बैठ जाता है और वहाँ से उसकी खुशबू, उसकी ताजगी का आनंद उठाकर वो उड़ जाता है। अब क्या होता है? अब थोड़ी देर बाद एक मधुमक्खी आती है और उस फूल पर आकर बैठ जाती है और उस फूल का सारा रस बटोर लेती है और वहाँ से अपने शहद का निर्माण करके वो भी उड़ जाती है। फूल फिर भी मुस्कुराते रहता है और वो उस व्यक्ति को तब भी कुछ नहीं कहते हैं। थोड़ी देर बाद एक बच्चा अपनी माँ के साथ आता है और वो उस फूल को देखकर बहुत खुश हो जाता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और जैसे ही वो मुस्कुराता है फूल और ज़्यादा खिलने लगता है, क्योंकि उसने उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई है और वो बच्चा उस फूल को अपने कोमल हाथों से छूता है और वो खेलने चला जाता है। अब फूल कहते हैं, देखा, इस छोटे से जीवन में ही ना जाने मैंने कितने हजारों लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई है। मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि मैं मुस्कुराना जानता हूँ। मैं खिलखिलाता हूँ क्योंकि मैं खिलखिलाना जानता हूँ। मुझे पता ही है कि मुझे एक न एक दिन गिरकर मुरझा जाना है और इस मिट्टी में मिल जाना है और मुझे मेरे मुरझाने का गम नहीं है, मुझे इस मिट्टी में मिल जाने का गम नहीं है। मुझे पता है आज मैं हूँ, कल मेरी जगह कोई और आएगा और ना ही मुझे इस मिट्टी से शिकायत है। इस मिट्टी ने तो मुझे जन्मा है और आज इसने मुझे जन्मा है, कल ये किसी और को जन्मेगी और जो कल फूल खिलेगा वो भी यही ताजगी और यही महक और ऐसा ही वातावरण बनाएगा। इस ताजगी के साथ ही वो आएगा। तो मुझे, और जैसे मैंने हज़ारों लोगों के फेस पर मुस्कुराहट लेकर आई है, वैसे ही वो भी हज़ारों लोगों के फेस पर मुस्कुराहट लाएगा। तो एंड ऑफ द स्टोरी जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि यही जीवन है, ये चलता रहेगा, ये ताजगी बनी रहेगी। आप मुस्कुराना ना छोड़ें। आप मुस्कुराओगे तो आपकी फेस के स्माइल देखकर दूसरे भी मुस्कुराएंगे और यही जीवन है। आज आप हो, कल कोई और आएगा। आज एक फूल खिला है, कल उसकी जगह कोई और फूल वही ताजगी लेकर आएगा। और मुस्कुराना मत छोड़िए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग बिना वजह मुस्कुराते तो लोग कहते हैं देखो पागल है, तो उस चीज़ को इग्नोर करो। कोई पागल नहीं है, सब अपनी हेल्थ के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए सबसे ज़रूरी है खुद को खुश रखना। अगर आप किसी की केयर करते हो तो सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को खुश रखो। अगर आप अपने आप को खुश रखोगे तो आप दूसरों की केयर अच्छे से कर पाओगे। तो मेरा जो आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमेशा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। अपनी मुस्कुराहट को कहीं मत छोड़िए। आजकल की ज़िंदगी में लोग धीरे धीरे मुस्कुराना भूल चुके हैं। वो इतने बिजी हो गए हैं कि उनकी लाइफ में इतना स्ट्रेस, इतना बर्डन हो गया है कि वो अपनी लाइफ को जीना भूल चुके हैं। तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़
ज़िंदगी के हर एक काम को साइड रखो और अपने फेस पर स्माइल रखो। स्माइल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के लिए को शुरू करने से पहले अगर हम एक हंसी के साथ शुरू करते हैं, एक मुस्कुराहट के साथ शुरू करते हैं, तो वो काम डेफिनेटली अच्छा होता है। तो लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूँगी, और वो बात ये है कि चिंता में आप बार बार जलते हो और चिता में आप एक बार जलते हो। एक जोक पर आप एक बार हंसते हो और एक परेशानी में, एक प्रॉब्लम में आप बार बार रुकते हो। तो प्लीज़ अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि सिचुएशन चाहे कैसे भी हो, आप हंसना ना भूलें। आपके फेस पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, क्योंकि अगर आप मुस्कुराएंगे ना तो आपकी प्रॉब्लम सारी वहीं सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप मुस्कुराना छोड़ दोगे तो आप और परेशान हो जाओगे। तो मैं सिर्फ आज आपको मुस्कुराहट के बारे में इतना ही बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए मुस्कुराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ, मैं अगर मुस्कुराऊँगी तो मेरा काम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और अगर मैं टेंशन के साथ उस काम को सॉल्व करूँगी तो वो नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ हमेशा मुस्कुराते रहिए।